नमस्कार बच्चों। आइए हम सभी आज एक नए महान व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे और समझेंगे। अभ्यास को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी नया वीडियो आए तो मिलता रहे। पाठ का नाम है महर्षि अरविंद। बहुत समय पहले एक अहंकारी और आडंबरी राजा ने एक सभा बुलवाई। सभा में उस राजा ने प्रश्न किया, कौन महान है, ईश्वर या मैं? प्रश्न अद्भुत था। लंबे और उलझन भरे मौन के बाद विद्वानों में एक वृद्ध ने सिर झुकाकर आदर सहित कहा, महाराज, आप सबसे महान हैं। इस बात पर सभा में असहमत के हल्के स्वर उठने लगे। इस पर विद्वान ने स्पष्ट अपनी बात को स्पष्ट किया, आप हमें अपने राज्य से चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं, क्योंकि उसका तो संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य है। उससे अलग कोई कहाँ जा सकता है? सब कुछ वही तो है। श्री अरविंद द्वारा कहे गए ईश्वर ही सब कुछ है। इस ज्ञान ने राजा की जीवन की दिशा बदल दी और राजा अरविंद के हमेशा के लिए अनुयायी बन गए, या कह सकते हैं शिष्य बन गए। अरविंद का जन्म सन 15 अगस्त सन 1872 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। इनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता स्वर्णलता देवी थी। पिता कृष्णधन घोष पूरी तरह पाश्चात्य विचारधारा में रंगे हुए थे, जिसके कारण उन्होंने निश्चय किया कि वह अरविंद को भी अंग्रेजी शिक्षा दिलाएंगे और किसी प्रकार के भारतीय प्रभाव से मुक्त रखेंगे। पिता ने अंग्रेज बनों की विचारधारा के साथ 5 वर्ष की उम्र में ही अरविंद को पढ़ाई के लिए दार्जिलिंग भेज दिया। 2 वर्ष बाद उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी भेज दिया गया। अरविंद के माता पिता अध्यापकों को यह निर्देश देते हुए भारत लौट आए कि किसी भी दशा में अरविंद को भारतीयों से न मिलने दिया जाए। इतने प्रतिबंधों के बावजूद यह व्यक्ति आगे चलकर एक क्रांतिकारी, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक महान भारतीय राजनीतिक, दार्शनिक तथा वैदिक पुस्तकों का व्याख्याता बना। इंग्लैंड में अरविंद ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहाँ रहते हुए उनके दिमाग में अपने देश की स्वतंत्रता का विचार उथल पुथल मचाने लगा। बचपन से ही देश से बाहर रहने के कारण वे भारतीयों के बारे में जानने को उत्सुक होने लगे। उन्होंने भारत लौटने का निश्चय किया। यह वर्ष 1893 घटना है। इसमें बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटी हैं। जब अरविंद ने भारत लौटने का निश्चय किया, यह वर्ष भारत में नव जागरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी वर्ष अर्थात 1893 में और कई घटनाएं घटी। आइए देखते हैं। पहला, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के मंच से भारतीय संस्कृति के गौरव का उद्घोष किया। दूसरा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए गणपति उत्सव का शुभारंभ किया, अर्थात गणेश भगवान की पूजा का। तीसरा, एनी बेसेंट भारत आईं और उन्होंने भारतवासियों में अपने प्राचीन धर्म के प्रति स्वाभिमान जगाने का प्रयास किया। चौथा, गांधी जी रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। तो इतनी सारी घटनाएं एक साथ घटी सन 1893 में, इसलिए उसको नवजागरण काल भी कहा जाता है। यह अद्भुत संयोग था कि इसी वर्ष श्री अरविंद घोष भारत वापस लौटे। इस समय उनकी आयु 21 वर्ष की थी। उन्हें ना तो पश्चिमी देशों की सभ्यता और ना ही धन धान्य की लालसा सम्मोहित कर पाई। उनके अंदर एक ओर अपने देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने की आकुलता थी, दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता स्थापित करने की तीव्र लालसा भी थी। भारत लौटने पर नवयुग अरविंद उस समय का बड़ौदा महाराज के आग्रह पर वहाँ के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करने लगे। जिस समय शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर रहे थे, उस समय तक भारतीय राजनीति में भी उनका हस्तक्षेप शुरू हो गया था। वह लेखन द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने लगे। इसके लिए उन्होंने कई भारतीय भाषाएं भी सीखी। सन 1901 में उनका विवाह मृणालिनी से हुआ। मृणालिनी को लिखे पत्रों में
अरविंद ने के विचारों की झलक मिलती है। उन्होंने लिखा था, दूसरे लोग भारत को देश के बजाय एक जड़ पदार्थ, खेत खलिहान, मैदान, जंगल और नदी के अतिरिक्त कुछ नहीं देखते, पर मुझे तो अपनी माँ के रूप में दिखाई देता है। वास्तव में अरविंद के लिए मातृभूमि ही सब कुछ थी। उन्हें यह बिल्कुल सहन नहीं होता था कि मातृभूमि गुलामी के बंधनों में जकड़ी यातना सह रही हो। वो जानते थे कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये बहुत कठिन है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही मुख्य चीज़ है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अरविंद का पहला कदम था लेखन के द्वारा जनमत तैयार करना। उन्होंने विभिन्न पत्रों के लिए लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र का संपादन भी किया। वे चाहते थे कि भारत के युवा उस समय सिर्फ भारत माँ के बारे में ही सोचें, बाकी सब कुछ भुला दें। उन्होंने लिखा, हमारी मातृभूमि के लिए ऐसा समय आ गया है, अब उसकी सेवा से अधिक प्रिय हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर तुम अध्ययन करो तो मातृभूमि के लिए करो। अपने शरीर, मन और तन धन से, हर चीज़ से हमको हमेशा जो है मातृभूमि की सेवा करने के लिए ही आगे बढ़ना चाहिए। हमारा ऐसा प्रयास रहे कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकें। इसलिए जो है अपने शरीर, मन और आत्मा को उसकी सेवा के लिए प्रशिक्षित करो ताकि वे समृद्ध हों, कष्ट सहो ताकि वे प्रसन्न रह सके। उन्होंने युवाओं को काम करना सीखने के लिए अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने उनसे कार्य, ईमानदारी, अनुशासन, एकता, धैर्य और सहिष्णुता द्वारा निष्ठा विकसित करने को कहा। सहिष्णुता मतलब जहाँ पे हम किसी चीज़ को सह लेते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं देते हैं, तो वही है सहिष्णुता। 1903 में उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क किया और सक्रिय रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। अरविंद की क्रांतिकारी गतिविधियों से भयभीत होकर अंग्रेजों ने 1908 में उन्हें और उनके भाई वारिन घोष को अलीपुर बम केस के मामले में गिरफ्तार कर लिया। अरविंद की क्रांतिकारी गतिविधियों से भयभीत होकर अंग्रेजों ने 1908 में उन्हें और उनके भाई वारिन घोष को अलीपुर बम केस के मामले में गिरफ्तार कर लिया। अलीपुर जेल में उन्हें दिव्य अनुभूति हुई, जिसे उन्होंने काश कहानी नामक रचना में व्यक्त किया। जेल में रहते हुए उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को कविताओं में स्पष्ट किया। जेल से छूटकर अरविंद ने अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगी तथा बांग्ला भाषा में धर्म नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। सन 1912 तक श्री अरविंद ने देश की सक्रिय राजनीति में भाग लिया। 40 वर्ष की आयु के बाद उनकी रुचि पूर्णतया गीता, उपनिषद तथा वेदों की ओर हो गई। उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम के दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर अनेक पुस्तकें लिखी। भारतीय संस्कृति उनका प्रिय विषय था। भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर तथा एक डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर नामक प्रसिद्ध रचनाएं प्रस्तुत की। उनके द्वारा रचा गया काव्य सावित्री साहित्य जगत की अनमोल धरोहर है। सन 1926 से लेकर अपने निर्वाण अर्थात मृत्यु तक जो 1950 में हुई, श्री अरविंद साधना और तपस्या में लगे रहे। सार्वजनिक सभाओं तथा भाषणों से दूर रहते थे। वे पंडिचेरी में अपने आश्रम में मानव कल्याण के लिए निरंतर चिंतनशील रहे। वर्ष की तपस्या के बाद उनकी अनूठी कृति लाइफ डिवाइन दिव्य जीवन प्रकाशित हुई। इस पुस्तक की गणना विश्व की महान कृतियों में की जाती है। श्री अरविंद अपने देश और संस्कृति के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। पांडिचेरी स्थित आश्रम उनकी तपोभूमि थी। यहीं पर उनकी समाधि बनाई गई। यह आश्रम आज भी अध्यात्म ज्ञान का तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां भारत ही नहीं वरन विश्व के अनेक देशों के लोग अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए आते हैं। इस तरह से हमने देखा कि महान योगी श्री अरविंद जी ने अपने पढ़ाई से, अपने योगदान से कितना सारा काम किया और कितनी सारी चीज़ें से देश की सेवा करने की कोशिश की और आजीवन देश की सेवा में लगे रहे, मानव कल्याण में लगे रहे। इन पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न हमने दिया है, साथ में उसका उत्तर भी दिया है। आप वीडियो पॉज करके उन प्रश्नों के उत्तर चाहें तो लिख लें या समझने के लिए चाहें तो देखें।
वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।